हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशतता। देखिए 11th केमिस्ट्री में भी है और 12th केमिस्ट्री में भी है, तो जो बच्चा 11th में अच्छे से तैयार कर लेगा 12th में उसे मजा आएगा। तो व्हाट इज परसेंटेज, प्रतिशतता किसे कहते हैं। जैसे आप लोग परीक्षा देते हैं और आपने सोचा कि 100 में कितना नंबर लाया, तो 100 में 75 नंबर लाया, तो ये आपका परसेंटेज हो गया। लेकिन वहीं पे आपसे हमने कहा कि 4 सब्जेक्ट में 400 में आपका 300 नंबर आया, तो फिर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 100 भागों में उसको तुलना कर देंगे। तो यहां से आप लोग 00 से 00 फिर 4 का भाग देंगे, 4 सत्ते 28, फिर आपका 2 होगा तो 4 पंचे 20, 75% आपका बना। तो जब हम किसी एक सब्जेक्ट के लिए तो आसानी से बोलते हैं कि 100 में से हमने 80 लाया तो 80% है, लेकिन जब कई सब्जेक्ट हो तो उसको हम 100 भागों में तुलना कर लेते हैं। प्रतिशत निकालने का तरीका है कि जितना भी मटेरियल है उसको 100 भागों में तुलना करके उसके एक भाग का मान निकालो, फिर आप जितना भी हो उसके आधार पर वैल्यू निकाल दो। कुल मिलाकर के जब भी हम प्रतिशतता ज्ञात करते हैं तो 100 भागों के आधार पर तुलना करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी परिभाषा आप लोग याद रखिएगा कि किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित पदार्थ की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। मतलब जो बिलियन है, चाहे वो 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 3 लीटर हो, है ना, जैसे मान लीजिए 500 ml हो, 700 ml हो, 200 ml हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम 100 के बराबर मानकर चलेंगे और उसके आधार पर हम प्रतिशतता निकालेंगे। ये जो प्रतिशतता होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता। और दूसरा जो होता है वो होता है आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता और दूसरा होता है आयतन प्रतिशतता। देखो बस इसमें थोड़ा सा परिभाषा में चेंजेस है कि द्रव्यमान के अनुसार किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। हम जब बात करेंगे आयतन प्रतिशतता तो आप कहोगे आयतन के अनुसार किसी बिलियन के 100 भागों में, किसी बिलियन के 100 भागों में उपस्थित, है ना, विलेय की मात्रा या पदार्थ की मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। जब इसका हम जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका सूत्र कैसे निकालेंगे। जैसे मैं यहां पर कहता हूं द्रव्यमान प्रतिशतता, क्या निकालोगे आप लोग? द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता। तो देखो भाई क्या बोला गया, किसी बिलियन को हम 100 भागों में तुलना करें और 100 भागों में तुलना करने पर पदार्थ की मात्रा कितनी है, तो आप लोग यहां पर जैसे लिख दोगे पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कितनी है, तो पदार्थ का मात्रा न लिखकर पदार्थ का द्रव्यमान आप लिखोगे, क्योंकि द्रव्यमान के अनुसार है। ठीक है, नीचे जो टोटल बिलियन है वो बिलियन का द्रव्यमान होगा। क्या होगा? बिलियन का द्रव्यमान होगा। ठीक, द्रव्यमान के अनुसार है इसलिए। ठीक है, गुणे में आप क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। ये आपका हो गया द्रव्यमान प्रतिशतता। वहीं पे जब हम बात करते हैं कि आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, ये बोला गया भाई अब आयतन के अनुसार है तो पदार्थ का आयतन आप लिखोगे। क्या लिखोगे? पदार्थ का आयतन। पदार्थ का आयतन डिवाइड बाय भाई बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन। ठीक, ये चीज आपने करा, गुणे में 100 कर दिया। इस आधार पर आंकी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का है, देखो जरा क्या बोला है, किसी पदार्थ ए के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिला करके 1 बिलियन प्राप्त किया जाता है, तो विलेय ए का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बोला गया है ना, तो आप लोग हल करोगे। क्या बोलोगे कि भाई सबसे पहले तो विलेय आपके पास दिया है, विलेय का मतलब ए दिया हुआ है, ये दिया है 2 ग्राम, है ना, और विलायक दिया है बच्चा। क्या दिया है? विलायक। विलायक कितना है आपका? विलायक का द्रव्यमान 18 ग्राम। तो बिलियन का टोटल द्रव्यमान आपसे मैं पूछ दूं तो कितना होगा? बिलियन का द्रव्यमान बता सकते हो आप लोग? बिलियन का द्रव्यमान, जी सर, बिलियन 2 घटकों से मिलकर बनता है। मिनिमम 2 घटक होते, एक विलेय दूसरा विलायक, तो 2 विलेय हो गया, विलायक अपना कितना हो गया? 18, तो टोटल कितना हो गया? 20 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है? प्रतिशतता निकालना है ना। विलेय ए का, है ना, ए का क्या निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशतता।
द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान ही प्रतिशतता रहता, आयतन में दिया रहता है तो आयतन प्रतिशतता निकालते। तो द्रव्यमान प्रतिशतता। आप लोगों ने क्या पढ़ा सूत्र? सूत्र ये पढ़ा कि जिसका भी हमको निकालना है पदार्थ, विलेय का निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान ऊपर रखेंगे, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान क्या करेंगे बच्चा? विलेय का द्रव्यमान हो गया, और नीचे जो लिखोगे वो आपके विलयन का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान? विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। और कितने भागों में तुलना करोगे? 100 भागों में। कितने भागों में? 100 भागों में। तो विलेय कितना है जरा ध्यान देना, 2 ग्राम है, तो 2 को ऊपर रखो और नीचे आप कितना रखोगे? 20 टोटल, गुणे में 100 कर दोगे, ठीक है। अब देखो बच्चों 0 से 0 तो कट जाएगा, है ना, 0 से 0 तो कट जाएगा, तो टोटल कितना बचेगा? 20 पंचे 100, 5 दूना 10, 10%। कितना? 10% बचेगा। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 और 2 से 2 काट दो, 10% बचा, खत्म। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोग प्रतिशतता निकाल सकते हो और कोई भी प्रश्न आ जाए आप आसानी से उसे सॉल्व भी कर सकते हो। मैं ये कोशिश करता हूं कि उसे एग्जाम में कितना लिखना और कैसे क्वेश्चन बन सकता है ये आपको कराऊं। बाकी मैं छोटा ही लेक्चर देता हूं, छोटा ही वीडियो देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। यदि आप 11th क्लास में और आपको लगता है कि सर आपको नोट्स लेना है तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगा। मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, बाकी प्रॉपर ऑल चैप्टर हैंड रिटेन नोट्स आपको दिए जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।